तो जिसने आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, कुछ कहा आपने उनको? अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामाबाद के F6 मरकज़ में, जहाँ पर गोल्डन मैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये गोल्डन मैन कौन हैं, कब से यहाँ पर हैं, और ये जो इन्होंने अपना हुलिया बनाया हुआ है ये किसको देखकर बनाया, और इनका जो पाँव है वो भी इस वक्त फ्रैक्चर है। ज़रा उठाइएगा अपना पाँव, आपका ये पाँव भी इस वक्त आप देख सकते हैं। ये गोल्डन मैन साहब का फ्रैक्चर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शान। ये ज़रा अपना मास्क नीचे कीजिए ताकि आपको देख सके लोग। अच्छा ज़ीशान, बताइएगा कि कब से यहाँ पर हैं और ये किसने आपको ये मशवरा दिया कि ये सब कुछ आपने अपना गोल्ड कर दिया है? सर मैं हमारे बाहर के मुल्कों में यूके में बहुत सारे लोग स्टैचू बने हुए हैं, तो मैंने यूट्यूब देखा कि वहाँ पे मास्क नीचे कर ले, कोई बात नहीं। वहाँ पे यूट्यूब में मैंने देखा सर गोरे लोग बने होते हैं स्टैचू, तो मुझे भी फिर शौक़ आया कि बाहर के मुल्कों में ऐसा टैलेंट मौजूद है, तो हमारे पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने भी कोशिश की, लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया, और इस्लामाबाद के लोग बहुत नहीं। एक और गोल्डन मैन भी यहाँ पर हम देखते हैं, जिना सुपर में बैठे होते हैं, कभी खड़े होते हैं, तो वो कौन है? सर वो कराची के हैं, वो भी गोल्डन मैन है। मैं गोल्डन मैन 2, वो 1 है। अच्छा, वो आपसे पहले के हैं? जी, वो मेरे से पहले के। आपने उनको देखकर ये स्टार्ट किया? सर मैंने कुछ लंदन में देखा था और कुछ मूवीज़ मैंने देखी कि बाहर के मुल्कों में ऐसे होता है, तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए। कोशिश करते हैं, शायद लोगों को पसंद है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं सर। तो किस किस्म की आपको यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो गोल्डन मैन 1 हैं जिनकी अभी आपने बात की, उनको तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनको लोगों ने मारा भी है कुछ दिन पहले। आपके साथ क्या क्या मसाइल हैं? सर लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन जो अपना अपना माइंड की बात है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा के लिए आपको हमें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारी वो हमें दिलासा देते हैं कि आप अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, गुड जॉब। तो इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस क्या टाइमिंग क्या है, किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ पर बैठते हैं? सर ये 2-3 घंटे में बस एंटरटेन लोगों को करना होता है। किस तरीके से एंटरटेन करते हैं? सर मुख्तलिफ से स्टाइल लगाते हैं, तो इस वजह से देखें ना कितने गर्म कपड़े हैं, भारी कपड़े हैं, और ग्लव्स देखें इतनी गर्मी में पहनना, इतनी सख्त गर्मी में अंदर से बंदा गिला हुआ होता है पसीने से। तो हमें लोगों को खुश करना है, हमारी वजह से लोग खुश हों, इससे बढ़कर हमें। कितना खर्चा कितना आता है ये जो आप ड्रेसअप होते हैं, कितना खर्चा इस पे आता है? सर इस पे हर रोज़ का 1000 रुपये ख़र्चा आता है, और स्प्रे होती है बहुत सारी। अंदर मेरी जिल्द के अंदर दाने हो गए हैं इतनी गर्मी में सर। अच्छा, तो मसला होता है जब आप ये पूरा ड्रेसअप होते हैं, तो गर्मी में क्या लगता है, कभी नफ़रत होती है कि भई ये किस काम में, किस चक्कर में पड़ गया हूँ? सर लोगों का प्यार की वजह से हमें ये करना पड़ता है कि लोग प्यार करते हैं, इसी की वजह से हमारा नाम है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमें कौन जानेगा। तो अच्छा, जो आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो ताना वगैरह तो नहीं देते, वो हंसते तो नहीं है कि भाई ये क्या क्या ड्रामाबाजी कर रहा है? सर देखें, पढ़े लिखे लोगों में और जाहिल लोगों में ये फ़र्क होता है। पढ़ा लिखा जो है वो हमेशा लोगों को अच्छी नज़र से देखता है, तो जो अनपढ़ होता है, जिसने कुछ देखा नहीं होता, वो ऐसा ही देखेगा कि जैसे उसने पहली बार किसी। कितने पैसे जमा हो जाते हैं आपको डेली? सर 1000 रुपया ख़र्चा आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 1800-1900 हमारी अर्निंग हो जाती है। 1800-1900 आपकी अर्निंग हो जाती है। ये 1000 रुपये निकाल के या मिला के? सर ये निकाल के, मतलब 60-1000 रुपये आप कमा लेते हैं यहाँ से, अगर 2000 रुपये दिन का लगाया जाए? देखें किराया भी है, टैक्सी का भी किराया, मेरा पाँव इंजर्ड है, तो इस वजह से। ज़रा पाँव भी आप दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को। हाँ, ये पाँव को क्या हुआ है आपके, क्या हुआ है? सर ये हड्डी फ्रैक्चर हुई मेरी। कैसे? मैं गिर गया था इधर ही यहीं पे? हाँ इधर ही। मैं मतलब स्टैचू बना हुआ था, तो गाड़ी किसी ने ऊपर से मतलब टायर की तरह बस। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पर आप ये ड्यूटी दे रहे थे और दौरान ड्यूटी आपको ये सब कुछ हुआ? जी सर।
तो अब वो जो जिसने आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, कुछ कहा आपने उनको? सर हमने लोगों को खुश करने के लिए आए हैं, हम लोगों को एज़ नाराज़ करने के लिए नहीं आए। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं बेहतर हो रहा हूँ, बहुत से लोग प्यार कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये बताइएगा कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर मैं 5 पढ़ा हूँ। अच्छा, तो क्या क्या वजह थी, मज़ीद क्यों नहीं पढ़े? बस घर के वसाइल ऐसे हैं, कुछ इस वजह से नहीं। अच्छा, इतनी तपती हुई धूप में आप यहाँ पर सारा दिन बैठते हैं, गर्मी नहीं लगती आपको? सर गर्मी बहुत लगती है, बहुत गर्मी लगती है सर हमें। देखें ना, इतनी भारी जैकेट पहनी हुई है, अंदर से सारा गिला हुआ हूँ, लेकिन फिर भी बैठा हूँ कि लोग खुश हो जाएं, लोग खुश हो जाएं। तो इससे बढ़कर लोग खुश होंगे तो हम कहते हैं कि इससे बढ़कर हमें खुशी नहीं है, बेशक वो पैसा दे या ना दे। तो इस वजह से बस आपकी आंखों में बड़ा गम है, बड़ा अफसुर्दगी है, बहुत ज़्यादा आंसू हैं। ये आंसू, ये गम किस बात का है? सर इस बात का है कि इतनी देर हम बैठे रहते हैं, इतनी देर, इतनी गर्मी में, तो फिर भी लोग कई अप्रिशिएट नहीं करते, थोड़ा सा हमें सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग हैं जो बहुत सी मायूसी वाली बातें करके चले जाते हैं। तो इसकी वजह से दिल रोता है कि हम इतनी गर्मी में, इतनी सख्त गर्मी में इतने भारी कपड़े पहनकर इधर बैठते हैं लोगों को खुश करने के लिए, और लोग हमें पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाते सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नौजवान गोल्डन मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं सारा दिन तपती हुई धूप में। ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी माली मदद करते हैं, इनका मोराल जो है वो बुलंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि इनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। ये नौजवान बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में इसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा और उसकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी। JK पॉइंट से जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।